देखिए, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स पढ़ाने वाला हूँ जो आपके रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक, देखिए, इस चैनल के थ्रू जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो जो है बहुत छोटा सा होगा। इसमें मैं हर रोज़ एक सिंगल टॉपिक लेके आऊँगा जिससे हमेशा रेलवे में साइंस में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके थ्रू देखो ये चीज़ें आपको कहीं भी मिल सकती हैं, लेकिन मैं इससे क्या करूँगा, आपको रटवाने की कोशिश करूँगा जिससे आपके दिमाग में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो मैं पढ़ाया रहूँगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए थोड़ा आइकन बना है रेलवे का, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, चलो, इसमें मुझे एक टेबल दिख रहा है जिसमें डेराइव्ड क्वांटिटी लिखी गई है और नेम लिखा गया है, सिंबल है और एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ अदर एसआई यूनिट्स, मतलब उसका जो नोटेशन है कैसे एसआई यूनिट्स में उसको नोट किया जाता है। ठीक है, और आगे कुछ टेबल हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक, चलो, जैसे इसमें जो पहला दिया गया है हमारा, पहला दिया गया है किसका, फ्रीक्वेंसी का। किसका दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक, और नेक्स्ट दिया गया है फोर्स। फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। हर्ट्ज को डिनोट किया जाता है कैपिटल एच और स्मॉल जेड से। ठीक है, न्यूटन को कैपिटल एन से। प्रेशर और स्ट्रेस, ये दो जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है, पास्कल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, इनकी यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक है, और थर्ड है एनर्जी वर्क क्वांटिटी ऑफ हीट। जो हीट एनर्जी होती है, जो वर्क डन होता है, इसकी यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल, जैसा कि देख पा रहे हो आप। ठीक है, जूल। अगला है अगला है पावर एंड रेडियंट फ्लक्स। पावर हो या फिर रेडियंट फ्लक्स हो, इसका यूनिट होता है वाट। इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको जो मेजरमेंट किया जाता है किससे किया जाता है, कूलाम से। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जिसको ईएमएफ बोला जाता है, उसकी यूनिट होती है वोल्ट। कैपेसिटेंस होता है एक क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है फैराड। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसको हम अवरोध बोलते हैं, किसको बोलते हैं, विद्युत अवरोध हिंदी में, इसकी यूनिट होती है ओम, OHM। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होती है एक क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है साइमन्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसका जो यूनिट होता है वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है इसकी यूनिट होती है टेस्ला। इंडक्टेंस जो होता है इसकी यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल में। देखो, फिजिक्स में बेसिक यूनिट जो यूज होती है, जिसका नोटेशन जो होता है उसको देखते हैं आगे। टाइम जो होता है इसका मेजरमेंट क्या करते हैं, ऐसा यूनिट में सेकंड में करते हैं, सिंबल होता है स्मॉल एस। मास जो होता है ग्राम्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जी लिखते हैं, स्मॉल जी। डिस्टेंस को मीटर में, वॉल्यूम को लीटर या फिर क्यूबिक मीटर में करते हैं। फोर्स को न्यूटन में, एनर्जी को जूल में, पावर को वाट में, करंट को एम्पियर में, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, रेजिस्टेंस को ओम में पहले भी देख चुके हैं, प्रेशर को पास्कल में पहले देख चुके हैं, फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में ये भी देख चुके हैं। नंबर, अगर किसी सब्सटेंस का जो क्वांटिटी है फिर नंबर है, उसको हम अगर डिनोट करते हैं किस में करते हैं, मोल से करते हैं। किससे, मोल से। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, एरिया को मीटर स्क्वायर्ड मीटर में, मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, स्पीड को मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर होती है। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस ये होता है, वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है बस। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स होता है न्यूटन। न्यूटन की एक अगर बाय फार्मूला अगर यूनिट लिखे तो जो F इक्वल टू होता है ma, क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट kg होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो फोर्स की यूनिट बन जाती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी का होता है जूल। ठीक है, डेंसिटी का होता है kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मोमेंट का क्या होता है, न्यूटन मीटर। पावर का होता है वाट, वर्क का होता है जूल, मोमेंटम का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रेशर का होता है पास्कल। अगर इतनी चीज़ आ गई हो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है,
अगला हमारा एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान सुनिए, जो हम पढ़े हैं उन्हीं में से है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट यूज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूनिट क्या यूज होती है, तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, वोल्ट। क्या यूज करते हैं, वोल्ट, वी, वी फॉर वोल्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द यूनिट यूज फॉर इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यूनिट क्या यूज होती है, हेनरी सुना है, हेनरी, हेनरी क्या यूज होती है, हेनरी, ठीक है, इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द यूनिट यूज फॉर पावर। पावर के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है, पावर के लिए हम यूज करते हैं वॉट। क्या यूज करते हैं, WATT, वॉट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट फॉर करंट। करंट के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल होती है, आपने एम्पियर का नाम सुना है, एम्पियर। करंट की कौन सी यूनिट होती है, एम्पियर। पूरा नहीं लिखा जाता, मैं नाम लिख रहा हूँ, ये डिनोट किया जाता है केवल कैपिटल ए से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है, ओम यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, ओम। ओम लिखा ऐसे जाता है, जो इसका सिंबल बनता है ऐसे बनता है, ये होता है रेजिस्टेंस की यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर रिवीजन करना चाहें तो फिर से कर सकते हैं पीछे जाके, ठीक है। ध्यान सुनिए, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज हो गया, फोर्स न्यूटन हो गया, प्रेशर पास्कल हो गया, एनर्जी वर्क क्वांटिटी हीट का जूल हो गया, पावर रेडिएंट फ्लक्स का वॉट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी मेजर करने के लिए कूलम हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए वोल्ट हो गया, कैपेसिटेंस के लिए फैराड हो गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए ओम हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के लिए साइमन हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वेबर हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए टेस्ला हो गया, इंडक्टेंस के लिए हेनरी हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें रही जो हमारे यूज होते हैं सिंबल, ठीक, ये ठीक। चलो आगे, बाकी अब उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक। चलो ठीक है, एंड करते हैं वीडियो। अगर ऐसे ही वीडियो स्मॉल एकदम 5 से 10 मिनट की टॉपिक आपकी होगी, एक सिंगल टॉपिक पे आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, रटाई जाएंगी, आप रट लेंगे, ठीक है।